हर जगह पे सिंसियरिटी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है भरपूर मात्रा में। अब सिंसियरिटी होता क्या है, सबके नजरों में, अलग अलग लोगों के नजरों में अलग अलग मीनिंग है, बट मीनिंग तो एक ही होना चाहिए। सिंसियरिटी का अगर सही से मीनिंग लेते हैं तो ईमानदारी से इसका संबंध जोड़ा जाता है। निष्पक्ष ढंग से काम करना, ईमानदारी से काम करना, ये ताल्लुकात होता है सिंसियरिटी का। लेकिन हम आज जो बताने वाले हैं, हम ये बताएंगे कि सिंसियरिटी तो बहुत अच्छी क्वालिटी है हर मनुष्य में, हर फील्ड के लोगों के पास, घर हो, ऑफिस हो या कहीं भी, सिंसियरिटी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ओवर सिंसियरिटी का होना जरूरी है कि नहीं, ये जानना है। सिंसियरिटी सिंसियरिटी ओके, अगर हम इसके साथ में एक वर्ड लगा दें ओवर, तो क्या मीनिंग हो जाता है? आवश्यकता से ज्यादा सिंसियर होना। अगर सिंसियर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है मनुष्य के लिए, तो ओवर सिंसियरिटी तो और अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्या ये होना जरूरी है, या अच्छा है या बुरा? आपको एक कहानी के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। कहानी क्या है? एक बड़ा सेठ साहूकार, जो आज के जमाने में कंपनी का मालिक कहलाता है, उसके यहां दो एम्प्लॉय थे। एक बंदा सिक्योरिटी देखता था, सिक्योरिटी के लिए उन्होंने डॉग रखा, बढ़िया क्वालिटी का एक डॉग रखा था। और चूंकि व्यापारी थे तो उनको सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता था, तो उस जमाने में इस काम के लिए उन्होंने एक डंकी रखा था। दोनों अपने अपने काम पे बहुत ही ईमानदार, सिंसियर थे। लेकिन डॉग का काम मुख्यतः रात में होता था, सिक्योरिटी का काम देखना रात में होता था, और डोंकी का काम दिन में होता था। डंकी पूरा दिन काम करके रात में आराम करना चाहिए, थक जाता था। लेकिन कभी कभी आप भी महसूस किए होंगे, ज्यादा थकने के बाद नींद नहीं आती है। एक दिन की बात है, कुछ चोर लोग सेठ साहूकार के घर में चोरी करने की कोशिश किए। डॉग को नींद लग गई थी थोड़ी, लेकिन डंकी तो थका मारा, उसको नींद नहीं आ रही थी, जगह था। उसने देखा चोर लोग आ रहे हैं, उसने फटाफट डॉग के पास गया, भाई जगो 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 जगो, चोर आ गए हैं। लेकिन डॉग ध्यान नहीं दिया। अब यहां पे जो सिंसियरिटी थी डोंकी की, उसको इस बात के लिए बाध्य कर रही है कि आप डॉग का काम करो, और अपने तरीके से वो सेठ साहूकार जो भी था उसके घर पे जाके अपना आवाज लगाना चालू किया। जैसा कि आप जानते हैं डोंकी कैसा बोलता है, हेको हेको हेको, अब नॉर्मल साउंड होता है उसका, ऐसा करना चालू किया। सेठ अंदर से गुस्से में निकला कि भाई रात में नींद नहीं आती है और आवाज लगाते हो। उसने दो चार डंडे उसको लगा दिए। लेकिन जैसे ही घर में जा रहा था, उसको दिखाई दिया कि कुछ चोर लोग घर से निकल के भाग रहे हैं, और तभी ध्यान आया कि नहीं नहीं नहीं, लगता है डॉग सो गया है और डोंकी अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए ये काम कर रहा है। देखा, डोंकी को सॉरी बोला। अगले दिन सारे ऑफिस के लोगों को बुलाया गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट, सारे लोग आए और सेठ ने ये अनाउंस किया, डोंकी की ओवर सिंसियरिटी की वजह से एक प्रमोशन दिया जाए और डॉग को काम से अभी निकाल दिया जाए। ऐसा होने के बाद में बहुत मुश्किल होने लगा। एडमिन डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला डॉग के नहीं रहने से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, डोंकी को प्रमोशन एक दिया है, उसको बोलो रात की सिक्योरिटी में देख लिएगा, एक इंक्रीमेंट लगा दिया जाए उसका। ऐसे काम चलने लगा। डोंकी दिन में सामान ढोता था और रात में सिक्योरिटी का काम करता था। जैसा कि आप लोग अपने ऑफिस में अभी भी ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा होता है कभी कभी, थोड़ी इंक्रीमेंट बढ़ा के, थोड़ा पेमेंट बढ़ा के, आपकी पोस्ट बढ़ा के और दुगना काम लिया जाता है। कुछ दिन तक चला, डंकी बीमार रहने लगा, थक गया, डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर दिया।
एडमिन डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि भाई वैकेंसी निकाली जाए, तो डॉग भी नहीं है, डॉगी भी रिटायर हो रहा है, तो डॉग कम डंकी का रिक्रूटमेंट निकाला गया और बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद भी डॉग कम डंकी का वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाया। हम यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि ओवर सिंसियरिटी ऑफ डंकी ने क्या क्या खराब कर दिया। एक जगह जिसकी वैकेंसी वो खुद ही कवर कर रहा था, अब एक नए ढंग की वैकेंसी क्रिएट हो गई जो फुलफिल नहीं हो पा रही है। पहला चीज, ऑर्गेनाइजेशन को एक नुकसान हुआ। दूसरा चीज, वो खुद बूढ़ा हो गया, थक गया, उसको डिस्चार्ज की नौबत आ गई। जब डिस्चार्ज मांगने गया, एडमिन डिपार्टमेंट फाइनेंस ने बोला कि भाई इमैच्योर रिटायरमेंट, टाइम लगेगा तुम्हारी पेंशन वगैरह को सेटल करने में, फाइनेंस का भी प्रॉब्लम हुआ, उसको घर में सारी तकलीफें हुई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ओवर सेंसिटिविटी की वजह से। इतना ही नहीं, अगला एग्जांपल देखिए, घर में जब कभी आप घर में देखे होंगे, पहली बहू जब घर में आती है सारा काम उठाएगी, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि वहां जाके सास को, ननद को, सबको बेरोजगार कर दो, उनके सारे हिस्से के जितने काम है सब अपने सर पे ले लो, सारा काम करना चालू कर दो, सुबह से लेकर शाम तक काम करो, ऑफिस में जाओ, सारा काम। सिंसियर लेडी बहू बन के आई है, सिंसियरिटी काम कर रही है। अब धीरे 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 उसको ओवर सिंसियरिटी चालू हो जाएगा, बैठे बैठे लोगों को बिछावन पे पानी का गिलास पकड़ाने लगेगी। जो चीज आराम से खाने के लिए मार्केट से आ जाता था वो अपने हाथों से बना बना खिलाने लगेगी। ठीक है, ओवर सिंसियरिटी तो उसके लिए काम कर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो जनरेशन के लोग आएंगे उनके लिए तो परेशानी का सबक हो जाएगा। वो तो शायद उतना नहीं कर पाए, फिजिकली उतने कैपेबल नहीं हो, मेंटली उतने नहीं कैपेबल हो, ऑफिस का जॉब हो सकता है उनका ज्यादा हो, लेकिन ओवर सिंसियरिटी ऑफ फर्स्ट बहू दूसरे जो आने वाले जनरेशन के बहू हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हमारा अनुभव बोलता है कि जिस चीज के साथ ओवर लग जाता है जनरली वो अच्छा नहीं होता है। कभी कभी संस्कृत में बोला जाता है किसी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती है। तो सिंसियरिटी तो एक बहुत अच्छा क्वालिटी है जो हर मनुष्य में, हर डिपार्टमेंट के लोगों में, हर घर के लोगों में, हर परिवार के लोगों में होनी चाहिए। लेकिन ओवर सिंसियरिटी शायद कुछ लोगों को बेरोजगार बना देती है। बोला जाता है ओवर सिंसियरिटी ऑफ समवन मेक्स समवन स्क्राउंजर, देश चोर, शरीर चोर, काम चोर बना देता है, क्योंकि उसके हिस्से का आप ऑफिस में काम करने लगते हैं। कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं ऑफिस में भी कैसे काम करते हैं, ठीक है यार तुमसे नहीं हो रहा है, तुम चलो जाओ चाय पीने जाओ, मैं कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ओवर सिंसियरिटी आपका है, आपको काम करने बहुत अच्छा लगता है, आप काम करते हैं, लेकिन आपकी ओवर सिंसियरिटी किसी को बेकार तो कर देगी ना। अब वो चाय पीते रहेगा, उसको मजा आने लगेगा चाय पीने में, काम करने की क्वालिटी भूल जाएगा। तो अनुभव ये बताता है कि चाहे आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, अपने कार्य क्षेत्र पे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, कमर्शियल लाइफ में हैं, पर्सनल लाइफ में हैं, फ्रेंड सर्किल में हैं, बी सिंसियर, इट इज वेरी गुड फॉर यू, very good for organization, but over sincerity is never counted good for any place. So be sincere, not over sincere.